अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलते हैं ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज आपने देखा होगा, थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने ये ब्लॉग किस चीज़ पर बनाया हुआ है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने ब्लॉग को, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे घर में कितना सारा गंदगी पड़ा हुआ है और हम इसका की सफाई करेंगे। तो आप लोगों के साथ डीप क्लीनिंग का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं घर की क्या हालत हो रखी है। हमारे घर में कोई बच्चे नहीं हैं, उसके बावजूद भी हमारा घर इतना गंदा हुआ पड़ा है। तो मैंने सोचा कि चलते हैं आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप होम क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, बहुत सारी गंद पड़ी हुई है। और हम क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं तो हमारा वहाँ ज़्यादा उठना बैठना होता है। ऊपर वाले पोर्शन में हम ना रहते हैं और ना ही उतना ज़्यादा हमारा मन लगता है कि यहाँ की चीज़ों को हम ज़्यादा साफ़ सफाई करें या ज़्यादा कुछ करें, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता है फ़िलहाल के लिए अभी बस। तो हमने सोचा कि चलते हैं। आज काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं थी, तो यहाँ की चीज़ें और ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऊपर वाले पोर्शन को आज अच्छे से वॉश कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा है कि जब ऊपर जाओ तो देख के भी अच्छा नहीं लगता है। हालाँकि होता क्या ना, जैसे लोग खाते पीते ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, तो फिर उससे हो जाता है ना कि घर और ज़्यादा गंदा हो जाता है। बच्चे हों चलो वो इधर उधर डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ गंदा नहीं होता है, लेकिन खैर अभी तो क्लीनिंग का वक्त हो चुका है। तो फिर हमने सोचा कि चलते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप अपने रूम को, अपने घर को कैसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा कि हमें पानी भर भर के लाना पड़ेगा। फिर पानी भर के लाते तो बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता और फिर घर जितना गंदा था उस हिसाब से तो ये बकेट से पानी में साफ़ होने वाला भी नहीं था। तो आज हमने लगाया था पाइप ऊपर वाले पोर्शन पे और हमने यहाँ पर पानी पूरा इस तरह से पूरा फैला फैला के हर कोने कोने में डाल दिया है। बाहर की बालकनी में भी काफ़ी सारा पानी डाला है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया है, ये वाला पोर्शन आप जब धुलाई करते हैं ना तो इतनी ज़्यादा मेहनत लग जाती है कि अब मेरा हाथ तो वैसे ही दुखने लगता है। यहाँ पर होता क्या ना, जब आप पानी डालते हैं तो वो उल्टा चला जाता है। वो एक्चुअली है ना बालकनी के साइड में जो नाली है इन लोगों ने बंद करके रखी है, और तो पानी हमको उल्टा घसीटना पड़ता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है जब आप यहाँ की धुलाई करते हैं। और यहाँ पर ये आलम है कि आप इसको धुलाई किए बिना साफ़ भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि सिर्फ ऐसे पोछा मार दे तो पोछा मारने लायक भी नहीं होता है। तो इस वजह से फिर हम इसको पोछा मार भी नहीं सकते, क्योंकि हमें पोछा लगाते बहुत गंदा भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो उससे बेहतर होता है ऑप्शन ये है कि आप अगर धुल देते हैं तो फिर वो वाइपर कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है औरों के मुकाबले। और पोछा लगाना, फिर उसको पोछे को हाथों से धुलना और ये सब करना, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छी भी नहीं लगती, तो इसलिए हम पोछा नहीं लगाते बिल्कुल भी, और कमर में भी दर्द होने लगता है। खैर यहाँ पर फिर हमने बहुत सारे पानी डाल डाल के यहाँ पर काफ़ी सारे बार वाइपर किया है। उसके बाद जाके यहाँ पोर्शन से पानी हम निकाल पाए। आप देख सकते हैं ना कितना पानी, जैसे हम उसको वाइपर करते हैं वो फिर वापस चला जाता है उसी साइड में। तो खैर यहाँ पर इसी तरह से हमने पूरे पोर्शन की अच्छे से सफाई कर ली थी। और फिर उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि हम दूसरे वाले पोर्शन की सफाई की। ये वाला एक रूम है जो हमारा रूम है, उसके ऊपर जस्ट रूम है, तो ये वाला पोर्शन है। तो पहले यहाँ पर हमने कितने बार वाइपर कर लिया है, उसके बाद भी पानी वो वापस चला जाता है, वापस चला जाता है। ऐसे ऐसे करके कम से कम हमने 4 से 5 बार वाइपर किया हुआ है, तब जाके यहाँ पर पानी पूरा अच्छे से सोख हो पाया है। और हालांकि वो वाला वाइपर जो होता है उससे अच्छे से वाइपर हो जाता है, इस वाले वाइपर से बहुत अच्छा वाइपर भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। लेकिन अभी क्या है, मसला ये है कि हमारे घर कोई काम सुनने वाला नहीं, कोई लाने वाला नहीं, चीज़ों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। अभी फैज़ आ जाएंगे तो खैर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जब इंसान होगा तो वो जाएगा लाएगा ही। अभी क्या है, दूसरों के लिए आप जाओ ये कर दो वो कर दो, तो थोड़ा सा होता है ना कि इंसान को अकेले जब कोई रहता है किसी घर में ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपके लिए करने वाला कोई कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से होता है ना कि मसला कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में जो आपके साथ होता है, अच्छा भी होता है ख़राब भी होता है। खैर यहाँ पर इस वाले रूम की हमने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी और अब बारी आ गई थी ये बाहर वाले पोर्शन की। तो यहाँ पर एक फ्रिज रखी हुई है और बाकी साइड में यहाँ पर इन्वर्टर रखा हुआ है। ये पानी जो हम
वाइपर करके करते हैं तो वो हम सीधा जीने में करते हैं, ताकि वो यहाँ से नीचे जाएगा। तो जब यहाँ से पानी नीचे जाता है तो वो वाला पोर्शन भी काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि ऊपर की जितनी गंदगी होगी अगर वो नीचे जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको फिर नीचे का पोर्शन भी वॉश करना पड़ेगा। अगर यही की नाली होती तो आप धुलाई करते हैं तो ऊपर का पानी पाइप से बाहर चला जाता, तो फिर नीचे का मैश नहीं होता। लेकिन मसला यहाँ ये हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर धुलाई करते हैं तो इसका पानी आपको नीचे ड्रेन करना पड़ेगा, और जब आप पानी नीचे करेंगे तो उसकी वजह से और नीचे वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो जब ऊपर वाला पोर्शन धुलाई करें तो आपको लाजमी नीचे वाला पोर्शन धुलाई करना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो तख्त पड़ा हुआ है इस पर पापा जी लेटते हैं। तो ये कूलर बीच में लगाया गया है, हालांकि ये कूलर साइड में लग सकता था, लेकिन अपनी मर्ज़ी लोगों की, तो उन्होंने बीच में लगा के रखा है। तो अब यहाँ पर धुलाई करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि फिर बनता नहीं है ना कोई भी सामान। हालांकि मैंने इसको सरकाने की कोशिश की तो वो जा ही नहीं रहा था, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ था, तो वो साइड हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने साइड में बाकी सारी पोर्शन को अच्छे से वॉश कर लिया था यहाँ पर। फिर हम अब चलते हैं, आपको नीचे वाले पोर्शन में लेकर चलते हैं। तो ये वाला हमारे रूम के जस्ट मतलब सामने का पोर्शन है। तो यहाँ पर फिर हमने सोचा अब ऊपर की धुलाई करते हैं। तो जब ऊपर से पानी जाल से नीचे आता है ना तो ये वाला पोर्शन भी गंदा हो जाता है। तो फिर क्या है ना कि आपको ये वाला साथ में धुलना ही पड़ेगा। तो खैर यहाँ पर वो वाला पोर्शन हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, और हमने अपने सोफ़े को इस तरह से कवर करके रखा हुआ है चादरों से, ताकि फिर बाहर होता है ना बहुत गंदा हो जाता है, तो चीज़ें फिर आपको बार बार साफ़ करनी होती हैं। तो हमने इन दोनों सोफ़े पे ढक दी है चादर, और वो वाला पोर्शन फिर हमने वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे अपने कूलर में पानी भरने के लिए। तो कूलर में पानी भर गया था, और उसके बाद में फिर हमने क्या करना था, बालकनी को भी अपनी वॉश कर लिया था, क्योंकि जब ऊपर से पानी आता है तो नीचे भी गंदा हो जाता है। तो वो वाली चीज़ें सब हो जाती। कूलर में पानी भरो तो बालकनी, जब हम कूलर में पानी भरते हैं तो अक्सर ही क्या करते हैं ना कि उसको साथ साथ वो धुल लेते हैं, तो फिर बालकनी हमारी गंदी नहीं होती है। तो यहाँ पर बेडशीट भी हमने चेंज कर लेनी थी, और साथ में अब हम अपने रूम की सफाई करेंगे। हालांकि ऊपर वाला पोर्शन धुल कर आए हैं तो बिल्कुल पैरों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद भी मन नहीं करता ना कि हम अपने बिस्तर पे चढ़ें या बैठें। तो क्योंकि हमने कूलर में पानी वगैरह डाला था तो हमने अपनी चादर भी चेंज कर ली, कि वो अच्छा नहीं लगता है ना कि आप जब कहीं क्लीनिंग करते हैं तो मन मतलब वो हो जाता है कि उतना करता है ना कि आप जल्दी से शावर ले लें बस। खैर यहाँ पर हमने अपने रूम की भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, और फिर उसके बाद में हमारे बहुत सारी चादरें और कपड़े वगैरह भी पड़े थे। तो यहाँ पर हम नीचे वाले पोर्शन में आ गए। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये वाला ग्राउंड फ्लोर है। तो फिर यहाँ पर हमने मशीन लगा दी थी। हमने सोचा मशीन लगाएंगे, साथ साथ में नीचे की सफाई भी हो जाएगी इस वाले पोर्शन की, और साथ साथ में हमने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे तो वो भी अपना धुल जाएंगे। तो जब तक हमने मशीन हमारी कपड़ों को वॉश करेगी, जब तक हम इधर ये वाले सारे पोर्शन की धुलाई कर देंगे। तो फिर यहाँ पर हमने इस तरह से नीचे, फिर पाइप हम जहाँ जाते हैं वहाँ फिर मुझे पाइप लेकर जाना पड़ता है। पाइप लेकर इसलिए जाना पड़ता है कि ताकि बकेट में पानी भर भर के ना फिर धुलने से हम होता है ना कमर ज़्यादा दुखने लगती है और आपको प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमने पाइप साथ में लगा लिया है। और यहाँ पर मशीन में देखें कपड़े भी हमारे वॉश हो रहे हैं, और इस कपड़े में कितना सारा कलर छूटा हुआ है। खैर वहाँ पर हमने नीचे वाले पोर्शन की धुलाई कर ली थी, साथ साथ में हमने शावर ले लिया था, साथ साथ में हमने सारे कपड़े वॉश करके हम फिर अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेकर आए थे। तो यहाँ पर हमने डोरी बांधी हुई है कपड़ों की, और फिर हमने अपने कपड़े यहीं फैला दिए थे, ताकि वो ड्रायर हो जाता तो उतना ज़्यादा वक्त लगता नहीं, थोड़ी देर में सूख जाता है। तो यहाँ पर कपड़े भी हमने फैला दिए थे, और फिर उसके बाद खाना वाना बनाना था। फिर ऊपर आने के बाद हमने खाना बनाया दोपहर का, क्योंकि अभी तो सुबह से काम में लगे हुए हैं तो भूख काफ़ी ज़ोरों की लगी हुई थी। बस मन करता ना कि आप कितनी जल्दी से खाना खा लें, क्योंकि सुबह हमारा होता क्या ना अक्सर होता है कि हम खाली चाय पीते हैं और उसके अलावा कुछ खाते नहीं हैं। तो अभी तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था, इतना सारे तीनों पोर्शन की धुलाई की, खाना बनाया और बाकी सारी चीज़ें करने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो फिर मैंने खाना खा लिया और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद में नमाज़ पढ़ने का टाइम आ गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ भी पढ़ ली थी। और उसके बाद फिर तकरीबन बज रहे थे 6, तो हमने सोचा कि अभी बैठी हुई हूँ रूम में, थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक था और कपड़े मेरे काफ़ी सारे हो गए थे आयरन करने के लिए। तो मैंने कुछ कपड़ों पे आयरन किया और यहाँ पर हमने कपड़ों को अच्छे से रख दिया था। हमने कहा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 2-4 ही कपड़े किए थे।
तो अभी शाम का टाइम हो गया था और खाना बनाने का टाइम आ गया था, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ एक बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करते हैं। तो आज हमने ये रेसिपी जो आपके साथ शेयर करनी है, ये हमने अफरोज़ किचन से देखी हुई थी, तो हमें काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी तारीफ़ें भी आ रही थी। तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा चिकन कोरमा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 अनियन ले लिया था और अनियन को रफली चॉप करके हमने उसको मैश कर दिया था ताकि वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए। जब अनियन अलग अलग हो जाएगा तो जब आप उसको फ्राई करेंगे तो होता ये है कि अनियन क्या होता है ना कि प्रॉपर अच्छे से कुक होता है। अगर आप वैसे एक में चिपका रहेगा और उसको इसी में ऑयल में शामिल करेंगे तो उससे होता है ना कि कहीं का अनियन ज़्यादा हो जाता है, कहीं का कम हो जाता है। तो जब आपको बरिस्ता बनाना हो तब आपको क्या चाहिए, आप अनियन को पूरा इस तरह से मैश करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी हालत ख़राब हो रही थी, किचन में खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन अभी खाना तो बनाना है, क्योंकि कुछ भी कर लो लेकिन खाना तो बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पर खैर हमने देखो इस तरह से कितना बढ़िया सा बरिस्ता बनकर हमारा रेडी हो गया था। अनियन को हमने बाहर निकाल दिया था, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब हमने ले लेना है कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने नमक ले लिया था, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, थोड़ा सा फूड कलर और कुछ खड़े मसाले ले लिए थे। साथ में हमने ले लेना था दही। दही को आप बीट कर लें तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमको आगे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस वाले ऑयल को हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। सबसे पहले आपको ऑयल ठंडा करना है। प्याज इसी में हमने फ्राई किया है तो ऑयल गरम है भी। तो यहाँ पर हमको ऑयल जो चाहिए वो पका हुआ चाहिए। सबसे पहली बात, अब कभी कच्चे ऑयल में मसाले नहीं डालिएगा। तो यहाँ पर ऑयल ठंडा हो गया था। अब इसमें हमने जो मसाले निकाल के रखे थे वो डाल दिए थे। साथ में 2 तेज़पत्ते और 3 लौंग, साथ में 4 छोटी इलायची डाल दी थी। और अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भर के 1 टीस्पून शामिल कर देना है इसमें। और साथ ही में हमने इसमें 1 कप के करीब दही शामिल कर देना है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब इसी ऑयल में हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। आपके पास अगर मिक्स करने के लिए जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे मसालों को खूब अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ऑयल के साथ। और ध्यान में सबसे पहले एक बात आपको रखनी है कि इस कुकर को अभी बिल्कुल भी गैस पर नहीं चढ़ाना है। ठंडे ऑयल में सबसे पहले हम मसाले शामिल करेंगे और मसालों को अच्छे से बीट करेंगे। आप देखें कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है और कलर भी खूबसूरत सा आ गया है। आप यहाँ पर अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत बेहतरीन सा हमारे कोरमे में कलर आएगा। और ये मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके थे। अब हमने इसमें शामिल कर देना था गोश्त। तो यहाँ पर चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको ड्रेन कर लिया था, इसका पानी जो था, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना है। बस मसालों के साथ में चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से देखिए आप, बस इस तरह से मिलाते रहना है और बेहतरीन से चिकन पे पूरे मसालों की एक अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या बिल्कुल भी टमाटर यूज़ नहीं किए हैं। और अब हमने इसको गैस पे रख देना है। आप चाहें तो हल्का सा पानी शामिल कर सकते हैं कि मसाले जले ना। और फिर उसके बाद में उसको हम ढककर रख देंगे कुक होने के लिए। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 4 छोटी इलायची, और हमने ले लिया 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और साथ में हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च। अब हमने उन मसालों को एक अच्छा सा फाइन सा, चाहे तो आप पानी डालकर पीस सकते हैं या फिर चाहे तो आप उसको सूखा पीस सकते हैं, जो मसाले हमने निकाले थे। अभी देखो मैंने इसको ओपन किया तो आप देखिए इसमें कितना सारा पानी आ चुका है, क्योंकि चिकन में हमने सारे मसाले शामिल किए हैं, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर चिकन में भी पानी आता है, तो इसलिए काफ़ी सारा पानी हो गया है। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है ये अनियन जो हमने गोल्डन ब्राउन करके रखा था, इसको हमने हाथों से क्रश कर लिया है। तो आप देखें कितना अच्छे से ये बिल्कुल बढ़िया सा इसका वो बन चुका है। अब हमने इसमें मसाले को हमने अच्छे से सूखा मसाला पीस लिया है और वो हमने इसमें शामिल कर देना है। अगर आपके पास सूखा पीसने का ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ा सा बस उसी मिक्सी में पानी शामिल कर दें और उसको पेस्ट बना लें, वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सूखा ही चाहिए। खैर, यहाँ पर हमने इन मसालों के साथ अच्छे से चिकन को मिक्स कर देना है। और आप देखें कितना अच्छे से हमारे मसालों के साथ चिकन मिक्स हो चुका है, बढ़िया सी कोटिंग है हमारे मसालों पे।
और कितना अच्छे से कुक होने के बाद कलर भी आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आया है। तो जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत यमी सुपर टेस्टी सी रेसिपी थी जो हमने पहले एक बार हमने इसको ट्राई किया था, देन फिर हमने आपके साथ शेयर किया। ऐसा नहीं कि मैंने देखा और मैंने फ़ौरन से आपके साथ शेयर कर लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम ट्राई करेंगे हम अच्छी लगेगी फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को भूनने के बाद हमने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको ढककर आपको कुक करना है। तो हमने इसमें ढक्कन लगा दिया था और 1 सीटी लगा दी थी, तो हमारा चिकन बढ़िया सा गल चुका है। चलते आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना, और इसमें ग्रेवी भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ड्राई सा आपको नहीं मिलेगा। इस चिकन की खास बात ये इसमें थोड़ा सा हम जब ग्रेवी लगाएंगे तो खाने में मज़ा आएगा। रोटी के साथ, चावल के साथ आप जैसे भी चाहें तो खा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए लजीज सा हमारा चिकन कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और चैनल के पास में ही बेल आइकन होती है उसे लाजमी प्रेस किया करें, जिससे हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं फिर उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको हमारे सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को आगे और कौन सी रेसिपी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखें कितना बेहतरीन सा हमारा लजीज सा चिकन कोरमा बनकर रेडी हो गया है। खाने में भी बहुत माशाल्लाह टेस्टी है और देखने में भी आप देखें कितना बढ़िया सा गल चुका है। तो चलते हैं हम आपके लिए फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।